हेलो, दिस इज संदीप श्रीवास्तव, फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूरो सर्जरी, SGPGI, लखनऊ। आज मैं बताने वाला हूँ फ्रेंड्स आप लोग को डर्माटोम्स और मायोटोम्स के बारे में, और ये बताने वाला हूँ कि ये क्यों ज़रूरी है। हमारी नर्व्स की सप्लाई किस किस जगह पे चाहिए, हमको कैसे पता चलता है कि कौन से नर्व कंप्रेस कर रही है, ये पता चलता है हमको डर्माटोम्स। और हमको कैसे पता चलता है कि हमारी कौन कौन सी मसल्स उस सप्लाई के वीक होने से वीक हो रही है, वो पता चलता है हमको मायोटोम्स की वजह से। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डर्माटोम्स से। हमारी कैसे सर के पीछे की तरफ यहाँ दर्द हो रहा है, इसका मतलब C2 कंप्रेशन है। अगर नेक में पेशेंट को यहाँ की तरफ ऊपर पेन हो रहा है, कोई जरूरत नहीं, स्पाज्म भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर डर्माटोम्स के हिसाब से देखें तो ये C3, C4 का पेन आएगा शोल्डर तक, C5 का पेन आएगा एल्बो तक, लेकिन स्पेशली इस जगह पे C5 की सप्लाई आती है। फिर अंगूठे की तरफ C6, मिडिल फिंगर C7, लिटिल फिंगर C8 एंड मिडिल साइड ऑफ एल्बो T1। अब पैर में अगर देखें तो आगे की तरफ आ रहा है L1, थोड़ा सा नीचे L2, और ये पेन आ रहा है L3 का। L4 जाएगा अंदर की तरफ, थोड़ा सा अंगूठे की तरफ जा सकता है, लेकिन अंगूठे पे होता है हमारा L5, अंदर की तरफ थोड़ा आ सकता है। इधर की तरफ स्पेशली L4 का पेन आता है। पैर का अंगूठा कवर करेगा L5, किनारे की उंगलियां कवर करेगा S1। किनारे की तरफ अगर पेशेंट बोल रहा है कि मुझे झंझनाहट, जलन, चुभन, सुन्न, गर्म, ठंडा, दर्द, पटन, कोई भी नर्व कंप्रेशन के सिम्टम्स हो रहे हैं, इसका मतलब S1 कंप्रेशन। यहाँ पे कर रहे पेन हो रहा है या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं तो S2। अब हम उसका मूवमेंट चेक करेंगे कि इस नर्व सप्लाई की वजह से कहीं उसका मोटर फंक्शन वीक तो नहीं हो रहा, वो कैसे चेक करेंगे। C1 मायोटोम, C2, C3 lateral flexion, C4 shoulder elevation, C5 shoulder abduction, C6 elbow flexion and wrist extension, C7 elbow extension and wrist flexion, C8 and T1 finger abduction, L2 hip flexion। ध्यान दीजिएगा, L3 knee extension, L4 dorsiflexion, L5 grade 2 flexion, grade 2 dorsiflexion, S1 plantar flexion, S1 hip extension, S2 knee flexion। इसका फायदा क्या है, ये तो आपने चेक कर लिया कि ये मसल्स है। अब एक पेशेंट आपके पास आता है, वो बोलता है कि आप उसको गर्दन में दर्द हो रहा है, रेडिएट कर रहा है पेन, थोड़ा सा इधर की तरफ आ रहा है, एल्बो की तरफ आ रहा है, थोड़ा सा मिडिल फिंगर की तरफ जा रहा है, और उसको सीधा करने में हाँ दिक्कत होगी। अब तीनों चीजें क्या इंडिकेट कर रही है, ये पॉइंट हो गया हमारा C7 का, हमने उसका एक्सटेंशन चेक किया तो लगा थोड़ा सा वीक है, मतलब C7। अंदर की तरफ कौन सी मसल आ रही है हमारी, ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड की सप्लाई है C7, मिडिल लेटरल हेड की सप्लाई C6 होती है, लॉन्ग हेड की C7 होती है, मिडिल हेड की C8 होती है। तो लॉन्ग हेड की तरफ पेन आ रहा है, इसका मतलब C7। तीनों इंडिकेट कर रहा है कि उसको C7 में प्रॉब्लम है। अब ट्रीटमेंट क्या देंगे, क्यों मैं ये बता रहा हूँ इसका अब आप टारगेटेड ट्रीटमेंट क्या देंगे। आपने C7 को पॉइंट आउट किया, उसके बाद जैसे मेरे पास एक पेशेंट आया तो मैंने उसको IFT दिया C7 टारगेट करके। C7 पे मैंने उसको ग्लाइडिंग कराई, स्पाइनस ग्लाइड या उसको एंटीरियर ग्लाइड बोलते हैं। स्पाइनस प्रोसेस के ठीक बगल में प्रेशर देके, स्पाइनस प्रोसेस के बगल में प्रेशर देंगे तो न्यूरल फोरामेन रिलीज होता है। इसका मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर राइट साइड में आ रहा है पेन उसको, तो स्पाइनस प्रोसेस के लेफ्ट साइड से उसको प्रेशर देंगे तो उसका राइट साइड में पेन रिलीज होगा, लेफ्ट साइड के न्यूरल फोरामेन पे प्रेशर पड़ेगा, वो नर्व को रिलीज करे। फिर 2 उंगली का गैप लेंगे स्पाइनस प्रोसेस से और प्रेशर देंगे तो ये होगा आपका ट्रांसवर्स ग्लाइड। तो एक एंटीरियर ग्लाइड, एक स्पाइनस प्रोसेस के ठीक बगल में, और एक ट्रांसवर्स ग्लाइड मैंने किया। और फिर मैंने किया अल्ट्रासाउंड। ये ट्रीटमेंट, टारगेट ट्रीटमेंट आप तभी कर सकते हैं जब आपको डर्माटोम्स और मायोटोम्स बताऊं। अब उसको कहीं भी तकलीफ हो रही, शोल्डर एब्डक्शन में दिक्कत हो रही है पेशेंट को, इसमें पेन हो रहा है रोम्बॉइड्स में, और एल्बो तक पेन आ रहा है इस जगह पे, क्लियर, C5 कंप्रेशन, ऐसे करके आप सारी चीजें टारगेटेड करके पेशेंट को एग्जैक्ट ट्रीटमेंट दे सकते हैं। थैंक यू।